हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3408। तो ये जो प्रॉब्लम है ये डिज़ाइन टास्क मैनेजर है इसका नाम। और सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ये प्रॉब्लम बिल्कुल कल की तरह सिमिलर प्रॉब्लम है। अगर आपने कल का प्रॉब्लम बहुत अच्छे से किया होगा, समझ के किया होगा, तो आप इस प्रॉब्लम को खुद से भी कर सकते हो और एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप सपोज़ करो एक कंपनी है हमारे पास। कंपनी के अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो आप उनको यूज़र समझ लो, ठीक है। और उनको आपने कुछ टास्क असाइन कर रखा है। अब एक यूज़र है, मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके पास एक ही टास्क थोड़ी ना होगा, काफ़ी सारे टास्क होंगे। ये भी टास्क है, ये भी टास्क है, ये भी टास्क है। तो ऐसे ही हर एक की यूज़र आईडी और हर टास्क की टास्क आईडी बना रखी है और हर टास्क की एक प्रायोरिटी डिसाइड कर रखी है, एक डेडलाइन डिसाइड कर रखी है कि ये टास्क जो है अभी हायर प्रायोरिटी का है। तो हमें ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है इसके अंदर जिससे कि ये सारे मेथड इसके अंदर एफिशिएंट वे में हम परफॉर्म कर सकें। क्या क्या मेथड्स है हमारे पास? ऐड मेथड है, एडिट मेथड है, रिमूव है, एग्जीक्यूट टॉप है। मतलब ऐड मतलब हमारे पास अगर कोई नया टास्क आता है नए यूज़र आईडी के साथ और नए प्रायोरिटी के साथ, तो उसको हम अपने सिस्टम में ऐड करवा पाएँ, एडिट कर पाएँ। अगर किसी टास्क की प्रायोरिटी बदल जाती है, किसी टास्क की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाती है, उसकी डेडलाइन अप्रोच करती है, तो उसकी प्रायोरिटी हम बढ़ा के एडिट कर सकें। और कोई टास्क अगर हमें नहीं चाहिए, हमें ड्रॉप करना है, तो उससे उसके अंदर से रिमूव कर सके अपने सिस्टम के अंदर से। और अगर हमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला टास्क चाहिए तो हम उसको निकाल सकें। तो हमें ये चारों ऑपरेशन बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म करने हैं। तो इसमें हमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले यही सोचना है, सबसे पहला काम यही है कि आपको सोचना है कि ये सारा सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए आपको किस डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी इंट्यूशन क्या है। तो जैसे मैंने बोला आपको कि सबसे पहले आपको इसी बात पे फोकस करना है कि इसमें किस डेटा स्ट्रक्चर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है इसमें। देखो कैसे है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैंने क्या सोचा। सबसे पहले इसमें मुझे लगा एक प्रायोरिटी क्यू से काम चल जाएगा, ठीक है। एक प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे और उसमें मैं क्लास भी नहीं बनाऊंगा, जैसे कि मैंने कल पेयर क्लास बनाकर काम किया था। आज क्लास भी नहीं बनाऊंगा, एक इंट एरे बना लूँगा, ठीक है। बट उसमें प्रॉब्लम हो गई। आगे जाके प्रॉब्लम क्या हुई कि प्रायोरिटी क्यू में मैंने इंट एरे टाइप बनाकर यूज़र आईडी, टास्क आईडी, प्रायोरिटी तो मैंने रख लिया उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट जब मैंने एडिट करने की सोची तो उसमें मुझे क्या गिवन है कि टास्क आईडी एंड प्रायोरिटी। अब मैं टास्क आईडी से इसके अंदर कैसे खोजूंगा कि मेरे तीनों चीज़ें क्या हैं, यूज़र आईडी, टास्क आईडी एंड प्रायोरिटी। तभी तो मैं रिमूव कर पाऊँगा या और ऐड कर पाऊँगा। तो यहाँ पर मुझे कमी फील हुई मैप की, कि अगर मेरे पास मैप होता तो मैं यूज़र आईडी, टास्क आईडी से कर सकता था। जैसे टास्क, अगर मेरे पास मैप होता जिसमें टास्क आईडी मैं एज अ की रखता और इसमें मैं वैल्यू रख देता यूज़र आईडी, टास्क आईडी एंड प्रायोरिटी, ये तीनों वैल्यू अगर मैं इसके अंदर रख पाता, तो मैं यहाँ से अगर इस वाले ऑपरेशन में मैं टास्क आईडी से ये तीनों चीज़ें निकाल पाता, ठीक है। इसमें टास्क आईडी कॉमा प्रायोरिटी, न्यू प्रायोरिटी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टास्क आईडी बोल रहा हूँ मैं। तो ठीक है, मैप बना लिया मैंने और ये अभी भी प्रायोरिटी क्यू है। पर अब क्या है कि इसके अंदर ही मुझे ये तीनों वैल्यूज़ ही स्टोर करना है, इसके अंदर ही मुझे ये तीनों वैल्यूज़ ही स्टोर करना है। तो मैंने बोला कि चलो पेयर क्लास ही बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक पेयर क्लास बना लिया। पेयर क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे आपके पास इंट है, लॉन्ग है ना, स्ट्रिंग है, ऐसे डेटा टाइप्स है। तो ये सारे आपके प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। पर एक होता है जो हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। तो उसको मैंने पेयर डिफ़ाइन किया, पेयर क्लास बनाई, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर अपना इनिशियलाइजेशन को पूरा किया, ठीक है। तो ये सारे बेसिक्स आपको आते होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन में समझा दूंगा ये सब भी। अभी आप बस इतना समझो कि मैंने एक प्रायोरिटी क्यू बनाया और इसके अंदर ये तीन वैल्यू को मैंने स्टोर करवा दिया, ठीक है। मैप बनाया, मैप कैसे, टास्क आईडी एज अ की, और ये तीन वैल्यूज़ मैंने स्टोर करवा दी। अब परफॉर्म करके एक बार देखते हैं। चलो ऐड करना है, तो ऐड करने में मुझे क्या दिया हुआ है। ऐड करने के लिए मुझे यूज़र आईडी, टास्क आईडी, यूज़र आईडी, टास्क आईडी एंड प्रायोरिटी दिया हुआ है। तो क्या करूँगा, प्रायोरिटी क्यू में से पहले प्रायोरिटी क्यू में डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, सिंपल है। टास्क इसमें भी मैं मैप में ऐड कर दूंगा, टास्क आईडी में जाकर, और ये तीनों को मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एडिट करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? एडिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। टास्क आईडी, मैं टास्क आईडी से एक्सेस करूँगा इसको,
ठीक है, और या फिर ओवर कर दूंगा, ठीक है। नहीं, टास्क आईडी से एक्सेस करूँगा ताकि मुझे यूज़र आईडी मिल जाए और यहाँ पर मुझे पुरानी वाली प्रायोरिटी मिल जाए, ठीक है। और टास्क आईडी तो मेरे पास है ही, है ना, मैप में स्टोर है तो। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैप में अपडेट कर दूँगा यूज़र आईडी, टास्क आईडी और नई प्रायोरिटी के साथ, ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू में से क्या करूँगा, सबसे पहले तो इस पेयर को रिमूव कर दूँगा और फिर उसके बाद नए पेयर को डाल दूँगा। नया पेयर कौन सा, जो उसका यूज़र आईडी था, टास्क आईडी था और जो नई प्रायोरिटी थी वो मैं इसमें डाल दूँगा, ठीक है। रिमूव भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारे पास टास्क आईडी है, हाँ, रिमूव में हमें टास्क आईडी एज अ पैरामीटर दिया हुआ है। जब हमारे पास टास्क आईडी है तो आराम से मैप के अंदर रिमूव कर सकते हैं और प्रायोरिटी क्यू के अंदर भी बहुत आराम से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि टास्क आईडी से हमें ये तीनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तो इसमें भी आराम से रिमूव हो जाएगा। pq.remove एंड ये जो पेयर की वैल्यू है वो डाल दो। एग्जीक्यूट टॉप, ये भी बहुत आराम से कर सकते हैं। सॉर्टेड मैनर में रखेंगे इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी के, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला काम सबसे ऊपर होना चाहिए। तो ये भी हम आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में से हम ऐसे चीज़ों को रखेंगे कि वो सॉर्टेड मैनर में रहें। ये सब कुछ अभी हम देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन में। अभी आप सिर्फ ये समझो कि ऊपर ऊपर से ये सब कैसे चल रहा है, एल्गोरिदम क्या है जो करने का। पर इससे क्या होगा ना, आपका टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा, ठीक है। मेरा भी टीएलई आ गया था। तो इसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप जब रिमूव कर रहे हो ना, तो प्रायोरिटी क्यू के केस में वो लेता है बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और क्योंकि बिग O ऑफ n इसलिए लेता है क्योंकि उसमें डालना पड़ता है, और प्रायोरिटी क्यू में क्या बनता है आपका, बार बार रिट्रीव करना पड़ता है चीज़ों को। पर इसकी जगह तो मैंने सोचा इसकी जगह चलो ट्री सेट का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक डेटा स्ट्रक्चर तो हमारे पास ये भी है जो कि सॉर्टेड मैनर में चीज़ों को रखता है। प्रायोरिटी क्यू भी सॉर्टेड मैनर में रखता है और ट्री सेट भी सॉर्टेड मैनर में रखता है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं लेगा, और दूसरा डिफरेंस ये है कि ये बिग O ऑफ log n लेता है अपने हर एक ऑपरेशन के लिए। तो आपको पता है कि log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इन दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो फिर मैंने प्रायोरिटी क्यू की जगह जस्ट ट्री सेट को बदल दिया और सारा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सेम रखा है। तो ये बिल्कुल सबमिट हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। तो अब देख लेते हैं कि हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं। अब देखो, जैसे मेरे पास एक क्लास दिया हुआ है टास्क मैनेजर, इसके अंदर ही हमें सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, अपने सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करना है। मैंने इसके अंदर एक और क्लास बनाई है पेयर, ठीक है। ये पेयर किस लिए, पेयर मेरी अपनी हेल्प के लिए है। ये मेरा अपना डेटा टाइप है बनाया हुआ, जिसके अंदर मैंने डिफ़ाइन किया कि यूज़र आईडी रहेगा, टास्क आईडी रहेगा, प्रायोरिटी रहेगा। अगर आपको ये फॉर्मेट बार बार लगाने में नहीं आता है तो आप इस चीज़ को याद कर लो। जैसे आपने जावा का सिंटेक्स याद कर रखा है, वैसे आप इसको याद रखो। बाकी मैं इसमें समझा देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। ये मैंने क्लास के वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर लिए, और यहाँ पर मैंने पब्लिक पेयर, ये कंस्ट्रक्टर है जिसका कि रिटर्न टाइप नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप यूज़ नहीं किया। और इस मेथड के अंदर ये सारे वेरिएबल्स आए हैं, ठीक है, एज अ पैरामीटर। अब ये क्या है, दिस डॉट यूज़र आईडी इक्वल टू यूज़र आईडी, ये सब करने की ज़रूरत क्या है। पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था ये सब करने की क्या ज़रूरत है, बट आप ध्यान से सोचो, आपको हर एक चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए। दिस किसको रेफर करता है, दिस जो है वो क्लास की वेरिएबल को रेफर करता है। तो क्लास का वेरिएबल कौन है, यूज़र आईडी। अभी इन दोनों के नाम सेम है, बट आप इन दोनों के नाम अलग कर दोगे ना तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। हम सेम ही रखते हैं ताकि हम और मतलब ईजिली इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ। देखो, दिस डॉट यूज़र आईडी मतलब कि मैं इस वाले यूज़र आईडी की बात कर रहा हूँ, और इक्वल टू यूज़र आईडी मतलब मुझे जो पैरामीटर में पास्ट यूज़र आईडी है ना, वो इसके अंदर डाल दो, क्लास वेरिएबल के अंदर। वैसे ही दिस डॉट टास्क आईडी इक्वल टू टास्क आईडी, दिस डॉट प्रायोरिटी इक्वल टू प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पेयर क्या करेगा, तीन चीज़ों का मतलब ये वो है, यूज़र आईडी, टास्क आईडी एंड प्रायोरिटी, ठीक है। और यहाँ पर ट्री सेट मैंने एक बना लिया है पेयर टाइप का, ठीक है। अब देखो, मैं इस पेयर को यूज़ कर रहा हूँ अपने तीनों चीज़ों को एक साथ स्टोर करवाने के लिए। आपको जब भी पेयर के यूज़ करने की ज़रूरत पड़े आप उसको बिल्कुल यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैप एक बना लिया मैंने, इंटीजर पेयर। इंटीजर क्या होगा, इंटीजर होगा टास्क आईडी, और पेयर क्या होगा, टास्क आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो यूज़र आईडी, टास्क आईडी और प्रायोरिटी है वो। अब देखो, यहाँ पे टास्क मैनेजर है, ठीक है, ठीक है। ये जो है ये इस क्लास का, ये जैसे मेरे पास क्लास दी हुई है ना टास्क मैनेजर, ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, बिल्ड करना है, इनिशियलाइज़ करना है चीज़ों को, ठीक है।
जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया, यहाँ पर मैं इन सबको इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, सेट इक्वल टू न्यू ट्री सेट, कुछ भी नहीं है, जस्ट इनिशियलाइज़ कर रखा है। और इसके अंदर ये मैंने क्या पास किया है, ये होते हैं यहाँ पे कंपैरेटर्स, ठीक है। ए कॉमा बी, इसका भी सिंटेक्स आप याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए कॉमा बी ये सब कुछ सेम ही रहता है। ए कॉमा बी, यहाँ पे एरो आएगा और ये क्या डिफाइन करेगा, ये एक तरह से फंक्शन डेफिनेशन को शो कर रहा है। इफ़ बी डॉट प्रायोरिटी इज़ नॉट इक्वल टू ए डॉट प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी की जो वैल्यू है ना इसके अंदर, इस सेट के अंदर जो ये पेयर स्टोर है, सबसे पहले ऐसे समझो, सेट का डेटा टाइप क्या है, पेयर है, पेयर की बात हो रही है यहाँ पर। तो ए कॉमा बी, अब ये ए कॉमा बी क्या है, मान लो मेरे पास सेट है और उसके अंदर है यूज़र आईडी 101, टास्क आईडी है 1001 और आपका प्रायोरिटी है 7, सेकंड है 102, 1004 और इसका जो प्रायोरिटी है वो है 10, ठीक है। तो ये मेरे पास दो डेटा है इस कॉलम के अंदर, मतलब इस सेट के अंदर। अब क्या है कि यहाँ पे मैंने इसको ए बोल रहा है, इसको बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो बी डॉट प्रायोरिटी, अगर बी का प्रायोरिटी और ए का प्रायोरिटी इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या करना है, बी डॉट प्रायोरिटी माइनस ए डॉट प्रायोरिटी। तो बी डॉट प्रायोरिटी माइनस ए डॉट प्रायोरिटी क्या आ गया, 3। तो 3 क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव आ गया तो मुझे क्या करना है, बी वाले को ऊपर रखना है और ए वाले को नीचे रखना है। तो ये अब कैसे हो जाएगा, 102, 1004, 10 और 101, 1001 एंड 7, ठीक है। ऐसे जनरली याद नहीं रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव से, तो आपको कैसे याद रखना है इसको, अगर ए कॉमा बी है, आपने ए कॉमा बी लिखा है और आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप बी को पहले लिखो और ए को बाद में लिखो, बी में से ए को माइनस करो, ठीक है। और अगर आपको असेंडिंग में करना है तो ए डॉट प्रायोरिटी माइनस बी डॉट प्रायोरिटी लिखो, ठीक है। तो असेंडिंग में चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। अब प्रॉब्लम में खुद ही गिवन है कि अगर प्रायोरिटी सेम हो जाए, अब देखो प्रायोरिटी डिफरेंट होता तो ये तो कर लेंगे, बट अगर प्रायोरिटी सेम हो जाए तो क्या करना है, टास्क आईडी के ऊपर हमें वो करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। तो बी डॉट टास्क आईडी माइनस ए डॉट टास्क आईडी, बिल्कुल। अगर प्रॉब्लम में ये दिया होता कि अगर प्रायोरिटी जो है वो अगर सेम हो जाए और हमें टास्क आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को लेना है, अब तो क्या करते हैं यहाँ पे, ए डॉट टास्क आईडी माइनस बी डॉट टास्क आईडी, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ये कहता, मैं इसको एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रायोरिटी अगर सेम हो जाए, प्रायोरिटी सेम हो जाए, टास्क भी सेम हो जाए, तो आप यूज़र आईडी जो छोटा है ना उसको लो। तो क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं एल्स इफ़ बी डॉट टास्क आई डी इज़ नॉट इक्वल टू ए डॉट टास्क आई डी, तो ये रिटर्न कर दो एल्स, उसके बाद क्या रिटर्न करो, अगर वो भी सेम हो गया, टास्क आई डी भी अगर सेम हो गया, तो ए डॉट यूज़र आई डी माइनस बी डॉट यूज़र आई डी, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, छोटा वाला पहले लेना और बड़ा वाला पहले लेना हो तो बी डॉट यूज़र आई डी माइनस ए डॉट यूज़र आई डी, ठीक है। तो ऐसे आपका कंपैरेटर जो है वो काम करता है। बाकी इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, मेन यही था कि सॉर्टिंग वगैरह कैसे करते हैं मैप के अंदर और पेयर कैसे बनाते हैं क्लास वगैरह। अब देखो मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, मैंने यहाँ पे मैप को डिक्लेयर कर दिया, तो ईजी है क्योंकि मैप में मुझे सॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, जो भी मुझे सॉर्टिंग वाला काम होगा मैं इसमें से गेट कर लूँगा, मतलब रिट्रीव कर लूँगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जो मेरी दी हुई लिस्ट थी, ये एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है जिसके अंदर मेरे को ऐसे टास्क दिए हुए हैं सारे, यूज़र आईडी, टास्क आईडी एंड प्रायोरिटी, यूज़र आईडी, टास्क आईडी एंड प्रायोरिटी, ऐसे करके, ठीक है। तो लिस्ट को मैंने गेट किया और पेयर पी निकाला। अब जैसे आप इंट एक्स इक्वल टू एक्स के अंदर इंट इंटीजर जो है स्टोर करवाते हो, वैसे ही मैंने पेयर पी इक्वल टू इसके अंदर पेयर स्टोर करवा लिया। किसका पेयर, एल डॉट गेट 0, एल डॉट गेट 1, एल डॉट गेट 2, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सिंटेक्स है इसका, न्यू पेयर है ना, आप पेयर की जगह कोई और नाम भी रख सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। सेट डॉट ऐड, मैंने सेट में ऐड करवा लिया इस पूरे पेयर को और मैप में ऐड करवा लिया, मैप डॉट पुट एल डॉट गेट 1, एल डॉट गेट 1 कौन सा है, टास्क आईडी है, टास्क आईडी एज अ की यहाँ पे स्टोर करवाई और इस की क्या वैल्यू हुई, ये पेयर इसकी वैल्यू हुई, ठीक है। अब देखते हैं आगे के फंक्शंस कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अब आ रहे हैं इसके मेन फंक्शन की बारी, जो हमें परफॉर्म करना है इसके मेथड से, ऐड, एडिट, रिमूव और एग्जीक्यूट टॉप। तो ऐड कैसे करेंगे, अब सारी चीज़ें आसान है, पेयर पी निकाला यहाँ से, ठीक है, और सेट में ऐड कर दिया, मैप में ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एडिट कैसे कर रहे हैं, टास्क आईडी गिवन है, न्यू प्रायोरिटी गिवन है, ऑब्वियस है कि मेरे पास मैप है और मैप में टास्क आईडी में ये तीनों डेटा दे रखे हैं और मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर ये तीनों डेटा सॉर्टेड मैनर में है। तो क्या इसकी अप्रोच होगी, देखो एडिट करना है तो मतलब पुरानी वैल्यूज़ निकाल के नई वैल्यूज़ डालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, और टास्क आईडी गिवन है, तो टास्क आईडी गिवन है मुझे, तो
सबसे पहले तो इस प्रायोरिटी क्यू में से पुरानी वैल्यू, सॉरी इस सेट में से मुझे पुरानी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझे सेट में से पुरानी वैल्यू निकालनी है तो मुझे पूरा का पूरा पेयर तो चाहिए ना यहाँ पे यूज़ करने के लिए। तो मैंने ये पेयर कहाँ से निकाला, ये पेयर मुझे मिला मैप से, टास्क आईडी से मैंने गेट कर लिया पेयर को, और पी अगर नल है तो यहीं से रिटर्न कर दो, क्योंकि फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ऐसा कोई पेयर नहीं है उस टास्क आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर नहीं है, वैसे जनरली ये लाइन होनी नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि इसलिए नहीं होनी थी क्योंकि हमें प्रॉब्लम में गिवन है कि वो टास्क आईडी ज़रूर होगा ही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक सेफ कंडीशन की तरह हो गया। अब सेट डॉट रिमूव पी है ना, तो सेट में से पी को रिमूव कर दो। ठीक है, हो जाएगा रिमूव। अब यहाँ पे ये रिमूव हो गया। मैप में से रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मैप में ओवरराइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो न्यू पेयर मैंने यहाँ से निकाला, ये इसका नया पेयर मिल गया, वही यूज़र आईडी, वही टास्क आईडी, और प्रायोरिटी जो है वो नई आ गई, न्यू प्रायोरिटी। सेट में ऐड कर दिया न्यू पेयर को, और मैप में ओवरराइड कर दिया टास्क आईडी पे न्यू पेयर को। ठीक है, अब रिमूव कैसे करेंगे? रिमूव तो और भी ज़्यादा ईजी है। पेयर निकाला, यहाँ से मैप में रिमूव कर दिया, और यहाँ से रिमूव करते टाइम जो पेयर मिला उसको इसमें से सेट में से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या रहेगा? एग्जीक्यूट टॉप। अब एग्जीक्यूट टॉप ईजी है क्योंकि मेरा जो सेट है वो सॉर्टेड मैनर में ही है, क्योंकि वो ट्री सेट है। अब सेट अगर एम्प्टी होगा तो यहाँ से -1 रिटर्न कर दो, ये क्वेश्चन में मेंशन है। और अगर नहीं हुआ तो क्या करना है? पोल फर्स्ट। पोल फर्स्ट का मतलब क्या होता है? पोल मतलब निकाल दो, रिमूव कर दो, और फर्स्ट का मतलब होता है पहले वाले एलिमेंट को। पोल फर्स्ट, पोल लास्ट, ये सब फंक्शंस होते हैं सेट के अंदर हमारे पास। ठीक है, तो पोल फर्स्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और पेयर निकला तो मैंने यहाँ पे पी डॉट टास्क आई से ये भी निकाल दी, मतलब मैप के अंदर से भी वो चीज़ें निकाल दी। तो यही गिवन था कि वो रिटर्न कर दो उसका यूज़र आईडी, तो यहाँ पे यूज़र आईडी भी मैंने रिटर्न कर दी है। तो सेट में से निकाल दिया, मैप में से भी निकाल दिया, और यूज़र आईडी को रिटर्न कर दिया। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, या उससे पहले एक बार इसके छोटा सा ड्राई रन भी कर लेते हैं जो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल में गिवन है। एग्जाम्पल में क्या गिवन है कि हमारे पास पहले से क्या प्रेजेंट है। पहले से हमारे पास 1 101 और 10 प्रेजेंट है, 2 102 और 20 प्रेजेंट है, और 3 103 और 15 प्रेजेंट है। ये हमें पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा सेट क्या हुआ? सेट में कैसे आएगी वैल्यू? सेट में आएगी सबसे पहले बड़ी प्रायोरिटी 20 वाली वैल्यू आएगी, 2 102 एंड 20। ठीक है, फिर कौन सी आएगी? फिर 3 103 और 15, फिर आएगा 1 101 और 10। ठीक है, मैप में देखो कैसे आएगा। अच्छा, मैप यहाँ पे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट टास्क आईडी से ही इसको रिलेट कर देता हूँ। अच्छा, मैप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मत समझना कि मैप में भी ये सब सॉर्टेड मैनर में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैप में कि कैसे हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैप में डिस्क्रीट मैनर में स्टोर होता है 102 103 एंड 101। तो ठीक है, टास्क आईडी इसको रिलेट कर रहा है। इसके बाद क्या गिवन है? इसके बाद हमें दिया है कि हमें ऐड करना है, हमें एक नए पेयर को ऐड करना है जो कि है 4 104 और 5। तो ये बताओ कहाँ ऐड होगा? सबसे पहले सेट में इसको ऐड कर देंगे। सेट में कहाँ ऐड होगा? इसकी प्रायोरिटी है 5, तो ये सबसे लास्ट में ऐड होगा, 4 104 और 5। ठीक है, और मैप में भी ऐड कर देंगे तो 104 से ये ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद हमें दिया है कि एग्जीक्यूट मतलब एडिट करो। एडिट किसको करना है? 102,8। तो 102 इज़ आर टास्क आईडी एंड 8 इज़ आर न्यू प्रायोरिटी। ठीक है, तो 102 वाला कहाँ है? ये रहा। अब इसको मुझे क्या करना है? एडिट करना है। तो एडिट करने का फंक्शन क्या करता है? देखो, एडिट करने का करता है पेयर पी निकालो पहले टास्क आईडी से। ठीक है, तो पेयर पी निकाला, तो मेरे पास 102 है, तो 102 से ये मिलेगा मुझे, तो मेरे पास पेयर निकल गया 2 102 और 20। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है सेट में से रिमूव करो पी को। तो सेट में से मैंने पी को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है मुझे? इसके बाद न्यू पेयर बनाना है यूज़र आईडी, टास्क आईडी एंड प्रायोरिटी क्यू के साथ। तो यूज़र आईडी, टास्क आईडी एंड प्रायोरिटी क्यू, नई वाली प्रायोरिटी क्यू 8 आ गया इसमें, और सेट में इसको ऐड करवा दो। सेट में ऐड करवाएंगे तो ये कहाँ जाएगा? ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा 102 और 8।
और फिर उसके बाद मैप में पुट कर दो। मैप में पुट करोगे तो 102 यहाँ पे इसको पॉइंट कर लेगा, ठीक है। और ये ओवरराइट हो जाएगा मैप में भी। चलो अगला क्या है, अगला है एग्जीक्यूट टॉप। अब आपको टॉप को एग्जीक्यूट करना है, तो टॉप पे कौन सा है, ये वाला है ना। तो इसकी आपको क्या रिटर्न करनी है, यूज़र आईडी। तो ये रिटर्न कर दो। जैसे ही रिटर्न हो जाएगा 3 रिटर्न हो जाएगा, और इसको हटा दो, ठीक है। तो ये हट गया और यूज़र आईडी हमने रिटर्न कर दिया। इसके बाद क्या है, रिमूव कर दो। किसको रिमूव करना है, 101 को। हमें टास्क आईडी दिया है उसको रिमूव कर दो। तो ठीक है, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने का फंक्शन क्या होता था, पेयर पी निकालो। 101 पे क्या है, ये वाला पेयर है, इसको रिमूव करो सेट में से, और मैप में से भी रिमूव कर दो। तो मैप में से ही मैंने इसको रिमूव कर दिया। इसके बाद क्या है, ऐड कर दो। किसको ऐड करना है, 5105। ये लीड कोड का पहला ही एग्जांपल है जो मैं करा रहा हूँ आपको। 5105 और 15। तो 15 है तो किधर आएगा, सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 5105 और 15, ठीक है। तो अब मेरे पास 1 2 और ये 3 ही है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, एग्जीक्यूट टॉप। तो एग्जीक्यूट टॉप क्या है, ये वाला है। तो 5 यहाँ पे एज अ यूज़र आईडी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यही आउटपुट आ रहा है इसका, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी आप बताओ। देखो सबसे पहले ये ऐड वाले मेथड की बात करते हैं। तो ऐड वाला जो मेथड है इसमें ऐड हो रहा है जस्ट, अच्छा देखो मैप जो है, सबसे पहले बांट लेते हैं मैप और ट्रीसेट। तो मैप में निकालने और डालना, पुट करोगे या ओवरराइट करोगे या फिर रिमूव करोगे, सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 ही होती है मैप के अंदर। और सेट के अंदर बिग O ऑफ log n होती है हर एक ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर बिग O ऑफ log n, यहाँ पर बिग O ऑफ n। तो इस ऑपरेशन की क्या हो गई, log n। यहाँ पर बिग O ऑफ log n और बिग O ऑफ log n एंड बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ 1 सॉरी। सेम यहाँ बिग O ऑफ 1 हो गया, बिग O ऑफ log n हो गया, ये इसकी बिग O ऑफ log n, ठीक है। और यहाँ पर जो हो गया, यहाँ पर ही बिग O ऑफ log n, ठीक है। यहाँ पर log n नहीं है, यहाँ पर बिग O ऑफ 1 है, ठीक है। बिग O ऑफ 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पोल फर्स्ट है। पोल फर्स्ट की log n ही होती है, log n ही होती है, ठीक है। log n ही होगा। और इसकी मैप की तो बिग O ऑफ 1 हो जाएगी। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, बिग O ऑफ n प्लस बिग O ऑफ n। दिस इज़ फॉर मैप, दिस इज़ फॉर सेट, ठीक है। तो बिग O ऑफ n ही हो जाएगी। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।